नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार तिवारी। हम शून्य की परिकल्पना में आपसे रूबरू हो चुके हैं। जब हम शून्य की साधना करते हैं, कल ही हम एक एपिसोड कर रहे थे और उस एपिसोड में चर्चा का विषय ये था कि हम ये जो तटस्थता यानी शून्य की ये जो स्थिति है, इसको हम कैसे पा सकते हैं, शुरुआत कैसे करें। बड़ी अच्छी बात संजय जी के साथ चर्चा में निकल के आई थी कि पहले तो हमें वो सारे डायमेंशन देखने पड़ेंगे। मतलब हमको खुद को खुद से देखना है जब भी समय मिले। इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि ये क्रिया, ये विधि, ये विशेषता की आवश्यकता है। जब भी आपको समय मिले, आप कहते हैं ना कि एक कहावत है, तुलसी बाबा ने लिखा, एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोट अपराध। उसी प्रकार साधु की संगत, यानी कि साधु की संगत से कोट अपराध क्यों करते हैं। तो भक्त ने ऐसा कहना चाहा है कि जब हम किसी सज्जन व्यक्ति के साथ रहते हैं तो कम से कम हम व्यर्थ की चिंताओं से बच जाते हैं। कम से कम हम उसके संग में शांति पाते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं, या हमारा चिंतन प्रवृत्त होता है। हमने कल चर्चा किया था कि अगर हमने खेत में कोई अनाज नहीं बोया है तो बारिश के बाद उसमें घास फूस जमना अनिवार्य है। अगर हमने चिंतन करना नहीं सीखा है तो चिंता हो ही जाएगा। और अगर हमने कल की जो चर्चा थी जिसमें हमने कहा था कि हम पहले देखें कि कौन से ऐसे डायमेंशन है हमारे जीवन के जिसकी आवश्यकता नहीं है, मन बेवजह उन डायमेंशंस में सोच रहा है। और अगर हमें वो डायमेंशन पता चल जाए, कैसे पता चलेगा, तो हमें जब भी समय मिलेगा हमें अपने मन को निहारना है, हमें ध्यान देना है कि मन जा किधर रहा है। खुद से खुद को ध्यान देना है। ओह अच्छा, आज इधर गया, उसको नोट करते जाइए। दैनंदिनी की बात हमने क्या, डायरी की हमने बात की थी, उसको नोट करते जाइए। और उसके बाद स्वयं समझाइए कि भाई, हे मन, तुम सुनो, मेरे जीवन की में मैंने ये धर्म धारण कर रखे हैं। उन धर्मों के हिसाब से मेरा ये कर्तव्य है, मुझे इस विषय में सोचना है। ये मेरी प्राथमिकता नहीं है, वो उसकी अभी आवश्यकता नहीं है। वो जब भूत और भविष्य काल में जब कभी वो घटित होना होगा तब उसकी विषय में सोचा जाएगा। तो व्यर्थ का प्रलाप उधर मत करो, व्यर्थ का उधर भ्रमण मत करो। मेरे ये कर्तव्य कर्म हैं और इनमें ही आपको फोकस रहना है। तो जब हम स्वयं से स्वयं को समझाएंगे, चिंतन प्रवृत्त होगा, तो हम इस बात को देख पाएंगे और विवेक के द्वारा हम अपने मन को समझाना शुरू करेंगे। और उसके बाद जैसे ही मन इस बात को समझने लगेगा, आपका मन के साथ मित्रता बनेगी। मन आपको सुमार की ओर ले जाएगा, आपका विवेक, आपकी बुद्धि आपको धीरे 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 आनंद की ओर ले जाएगी, सफलता की ओर ले जाएगी, और जीवन वैसे ही रहेगा। आपत्ति विपत्ति, आपदाएं, दुर्घटना, संयोग वियोग, सब कुछ जीवन में ऐसे ही रहेगा। लेकिन ये प्रयोग करने से, जैसे हमने कहा ना, कि हम तटस्थ होने लगेंगे और हम हर परिस्थिति में आनंद का अनुभव करने लगेंगे। तो कल मैं ये सारी चर्चाएं इसलिए कर रहा हूं कि कल की उस बात पर केवल हमें चर्चा नहीं करनी। मैं संजय सर के साथ चर्चा कर रहा था तो हमने कहा भाई केवल चर्चा नहीं करनी, क्योंकि उसको जीवन में अनुभूत, उसका प्रयोग भी करना है। तो उस प्रयोग को घर में जाने के बाद जब क्षण मिल जाता है, सोने के समय एटलीस्ट कम से कम थोड़ी देर ध्यान होता है, उठने के बाद कुछ ध्यान होता है। तो कल अपने आप ध्यान हुआ, आज सुबह भी कुछ ध्यान हुआ। अचानक मन की बात चल निकली थी, तो कभी कभी मैं कुछ 4 पंक्तियां लिख लेता हूं। तो आज मन पे कुछ रचना होने लगी। आज हम लोग अपने इस जगह कार्य क्षेत्र, कर्म क्षेत्र में पहुंचे तो संजय सर से मैंने कहा कि 2-4 पंक्तियां आई थी। तो जब तक वो ये सेटअप कर रहे थे तब तक हमने उन पंक्तियों को, ये देखिए, लिख लिया है, लेखनीबद्ध कर लिया। तो हमारे स्टूडियो में हमारे दीपू जी हैं, उन्होंने बढ़िया एक लाल चाय पिलाई, तो गला तर कर लिया। अब मैं चाहता हूं कि ये जो भी 8, 10, 12 या 16 लाइनें हैं वो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, और सब कुछ मन पे है। तो श्याम कृपा से शुरू करते हैं। मन ही सब संग्राम करावे, पहली लाइन है। मन ही सब संग्राम करावे, मन ही से सब शांति पावे। मन ही सब संग्राम करावे, मन ही से सब शांति पावे। मन आसक्ति का कारक बनता, मन विरक्ति सहायक बनता। मन आसक्ति का कारक बनता। किसी चर्चा परिचर्चा में या फिर हम संजय सर से ऐसे चर्चाएं करते रहते हैं तो हमें भर्तहरि की कहानी आएगी। विक्रमादित्य के वो बड़े भाई थे भर्तहरि, और
उन्होंने अपनी जो तीसरी रानी पिंगला से जब विवाह किया, पिंगला बहुत सुंदर थी एक बार, और ये राजा बहुत आध्यात्मिक थे और बहुत अच्छे थे। तो एक बार उनके राज्य में एक ऋषि ने एक फल, साधना से एक फल प्राप्त हुआ, जिसको खाने के बाद से आप चिर यौवन को प्राप्त हो जाते, मतलब जब तक आयु रहती आप यौवन प्रदत्त रहते, आप युवा रहते। तो राजा को लाके दिया, क्योंकि राजा बहुत अच्छे थे, बहुत धर्मात्मा थे। तो उन्होंने कहा कि मैं तो विरक्त सन्यासी हूं, मैं क्या करूंगा, तो चलो राजा को दे देते हैं। तो लाकर उन्होंने भर्तहरि को प्रसाद दे दिया, वो फल दिया। अब भर्तहरि के पास आया तो हमने कहा ना कि मन ही सब संग्राम करावे, मन ही से सब शांति पावे, मन आसक्ति का कारक बनता। उनकी आसक्ति छोटी रानी पिंगला पे थी, तो उन्होंने कहा मैं जवान होके क्या करूंगा, मेरी रानी जवान सुंदर बनी रही। तो उन्होंने पिंगला को दे दिया, मन आसक्ति का कारक बनता। अब पिंगला ने, वो कोतवाल से प्रेम करती थी, सेनापति से, उसको दिया। कोतवाल किसी उस नगर की नगर वधू से, वैश्या से प्रेम करता था, उसने वैश्या को दिया। वैश्या ने कहा कि मैं इसको खा के नवयुवन बनूंगी, जीवन भर यही नरक वाला कार्य करती रहूंगी, मैं क्या करूं, मेरे देश का राजा बड़ा धर्मात्मा है, चलो। वो ले गई दरबार में, उसने फल दिया, महाराज ऐसा ऐसा इस फल की महिमा है, मैं चाहती हूं आप ये पावें। राजा ने उस फल को देखा, वो हिल गए। उन्होंने पूरा पता लगाया तो पता चला सेनापति, फिर सेनापति को रानी ने दिया। अब मन आसक्ति का कारक बनता, वो फल आया तो मन की आसक्ति के चलते उन्होंने पिंगला को दिया। और वहीं पर जब उन्होंने इस सत्य को देखा कि हाय रे दुनिया, हाय रे, मैं जिसको प्रेम करता हूं वो किसी और को, वो किसी और को, ये ऐसी दुनिया, ऐसा कुछ, तो मन ही विरक्ति सहायक बना। मन आसक्ति का कारक बना था, लेकिन मन विरक्ति सहायक बनता। उनको विरक्ति आ गई, और विरक्त आ गई, राजा भर्तहरि गए और उन्होंने संन्यास ले लिया। विक्रमादित्य को राजपाट दे दिया, संन्यास ले लिया, और फिर वो गोरखनाथ जी के चेले बने। और बड़े भक्त चरितांक में उनकी बड़ी महिमा का वर्णन है। उस पुण्यात्मा को मेरा प्रणाम। तो हमारे जीवन में भी यही है कि मन आसक्ति का कारक बनता, मन विरक्ति सहायक बनता। मन जीतो तो राज करावे, मन जीतो तो राज करावे, मन हराए तो दास बनावे। कहा भी गया, मन के जीते जीते। कल हम इसको चर्चा में हमने इस बात को कहा था। तो मन जीतो तो राज करावे, मन के राजा बन गए तो फिर आप राज करेंगे। आप जो चाह लेंगे, जैसा चाह लेंगे आप होंगे, आप मास्टर हो जाएंगे। विवेकानंद ने इसीलिए कहा था, उत्तिष्ठ जाग च प्राप्त वरान्य बोधत्व, उठो जागो और अपने उस बोधत्व को, अपने उस सर्वोच्च को प्राप्त करो। तो उठो जागो, कैसे जागो, और इस मन के राजा बनो। इफ यू विल बी द मास्टर ऑफ योर सेल्फ, इफ यू विल बी द मास्टर ऑफ योर माइंड, इफ यू विल बी द मास्टर ऑफ योर माइंड, मनस, then you can do anything in this universe, and this is a fact, this is the basic principle. तो मन जीतो तो राज करावे, मन हराए तो दास बनावे, मन भोगी में रोग जगावे, मन भोगी में रोग जगावे, मन जोगी से अलख जगावे, मन का मारा मक्खी बनता। मन का मारा मक्खी बनता मतलब मक्खी कभी भी कहीं भी कचरा और गंदगी होगा और वहीं मिठाई होगा, वो गंदगी पे जाती। तो मन का मारा मक्खी बनता, मन को मार के भक्ति करता। मन का मारा मक्खी बनता, मन को मार के भक्ति करता। मन है जन्म जन्म का कारक, है मन ही के कारण अंत मति सोगति। संतों ने कहा है, जैसी आपकी अंत में मति रहेगी, मन लग गया इसमें, तो फिर अगला जन्म तय है। तो मन है जन्म जन्म का कारक, मन ही है जन्म उद्धारक। मन मानुष में काम जगावे, मन को तज जन राम को पावे। मन में बसे तो राम घर आवे। शबरी ने कहा, आएंगे राम, आएंगे राम, मन में बसे तो राम घर आवे, और मन वश हेतु प्रभु मन को जावे। है अयोध्या में प्रभु राम है, लेकिन मन के वश हो गई कौन, कैकई, तो राम को बन जावे। तो जहां राम है, कहीं किसी ने चाहा वहां राम आए। मन में बसे तो राम घर आवे, और मन वश होए तो राम बन जावे। तो फिलहाल अभी ये कुछ पंक्तियां हैं। तो ये मन कितना कमाल की चीज है, और मन क्या क्या करा सकता है, किन किन चीजों के लिए सहायक बन सकता है। और यही हमारी चर्चा पर चर्चा का हमेशा विषय रहा। हमारे शून्य की परिकल्पना में हम हमेशा इस पर चर्चा करेंगे, मन क्या क्या करा सकता है। मन ही सब संग्राम करावे, मन ही से सब शांति पावे। तो अगर आपके जीवन में कहीं संग्राम चल रहा है, हम लोग के जीवन में संग्राम चल रहा है, और हम शांति पाना चाहते हैं, आनंद पाना चाहते हैं, तो हम ये पा सकते हैं। अपने जो भी समस्याएं या जो भी विचार हैं, अपने कमेंट के द्वारा हमको लिखें, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। संजय जी के साथ शीघ्र ही हम मिलते हैं किसी और एपिसोड में।
नमस्कार।